इलाहाबाद के करछना ब्लॉक प्रमुख नामांकन युद्ध के मैदान में बदल गया है, जहां समाजवादी पार्टी के नेता विजय राज के समर्थकों की गुंडागर्दी खुलेआम दिखी। समाजवादी पार्टी समर्थकों ने नामांकन करने आए बीएसपी नेता रावेंद्र के समर्थकों की जमकर पिटाई कर डाली। खास बात यह कि पुलिस की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आम लोगों और बीएसपी समर्थकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, लेकिन पुलिस तमाशा देखती रही। कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश सिंह जी, जो ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है और तस्वीर भी हम सामने दिखा रहे हैं लोगों को, पुलिस भी मौजूद है, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी के लोग बीएसपी के लोगों को और आम लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये जो अभी पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, इसमें निश्चित रूप से जिला प्रशासन, प्रदेश प्रशासन की बहुत बड़ी विफलता है। लगभग 40% जनपदों से अराजकता और मारपीट तथा दबंगई की खबरें आ रही हैं जी। और उसमें समाजवादी पार्टी के लोगों का वर्चस्व तो है ही इस दबंगई में, और दल के लोग भी हैं। तो कोई भी कर रहा हो, प्रशासन निष्पक्ष भाव से किसी भी प्रकार की अराजकता और गुंडाई को रोकना प्रशासन का काम है। चुनाव आयोग को एकदम निष्पक्ष चुनाव कराना उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन वो यहाँ काफी हद तक विफल दिख रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पंचायत चुनाव में एकदम मनमौजी सबकी चल रही है और प्रशासन कहीं दिख नहीं रहा है। और ऐसे फिल्लोर अधिकारियों पे तत्काल कार्रवाई किया जाना चाहिए, और जहां पे इस तरह से हुआ है चुनाव आयोग को गंभीरता से। ये तो देखने वाली बात होगी अखिलेश सिंह जी की कार्रवाई पार्टी करती है या नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग ही इस तरह की हरकत कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ विजय बहादुर पाठक जी भी जुड़ गए हैं, जो बीजेपी के प्रवक्ता है। विजय जी, बीजेपी के जो पूर्व अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश में, उन्हीं के बेटे पर आरोप लगा है अपहरण का, क्या कहेंगे? देखिए, देवरिया में उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, और स्वाभाविक है कि जिस तरह से राज्य में अखिलेश प्रताप सिंह जी अभी कह रहे थे कि राज्य में सत्ता प्रायोजित दबंगई हो रही है। राज्य के कद्दावर मंत्री ओम प्रकाश सिंह का 2 ऑडियो टेप आया, पहले ऑडियो टेप में आया, सरकार ने कहा जांच कराने के लिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरे ऑडियो टेप में वो कहते पाए गए कि आपको टेप करना हो तो टेप कर लिए, लेकिन सरकार का यही है। कल नामांकन की तिथि थी। उत्तर प्रदेश के 14 से 18 जिलों में उपद्रव की स्थिति रही। कई जगहों पर जिस तरह विजय बहादुर जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि जो उम्मीदवार थे उन उम्मीदवारों को बंधक बनाया गया। बंधक बनाने के बाद, और बंधक बनाने में एसटीएफ के लोग, वहां क्राइम ब्रांच के लोग समाजवादी पार्टी का साथ देते नजर। इसके अलावा बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही के बेटे पर भी अपहरण का आरोप लगा है। इस पर मेरा सवाल था आपसे। नहीं, आपका सवाल ठीक है, और सूर्य प्रताप शाही के बेटे ने ऐसा कोई काम नहीं किया है। उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि राज्य में सत्ता प्रायोजित दबंगई की स्थिति ये है कि जो लोग भी जहां पर बीच हैं उन पर अनावश्यक रूप से यह वातावरण खड़ा कराने की कोशिश है। राज्य के, मैंने कहा, 18 से 22 जिले ऐसे हैं जहां पर यह परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं। बीडीसी सदस्यों को दूसरी जगहों पर बंधक बनाया गया। पुलिस के लोग उनकी मदद करते हुए नजर आए हैं। और देवरिया के बारे में मेरी जानकारी है कि सूर्य प्रताप शाही के बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। हालांकि उन पे अपहरण का केस दर्ज जरूर हुआ है। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी से गौरव भाटिया जुड़ गए हैं। गौरव जी, समाजवादी पार्टी पर आरोप भी लग रहा है और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, किस तरह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आम लोगों को और बीएसपी के कार्यकर्ताओं को भी डंडे से पीटते हुए नजर आए पुलिस की मौजूदगी में। नहीं, सबसे पहले तो देखिए कौन ये आरोप लगा रहा है, ये देखने की बात है। भाजपा जब भी कानून को अपने हाथ में लेती है तो ऐसे अनर्गल आरोप जरूर लगाती है, और यहाँ पे तो उनके ही वरिष्ठ नेता हैं जिनके बेटे ने ऐसा अपहरण का काम किया है और उस पर मामला भी दर्ज हुआ है। तो इतना ही कहेंगे कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके साथ ये भाजपा की भी जिम्मेदारी है कि कानून को अपने हाथ में ना ले। गौरव भाटिया जी, अभी जो तस्वीर टीवी पे चल रही है, उस तस्वीर में ये नजर आ रहा था कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हाथ में लाठी लेकर पीटते हुए नजर आ रहे हैं, और कानून व्यवस्था नजर नहीं आ रही, जिस कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं। कानून, पहली बात तो कोई भी व्यक्ति कानून तोड़ेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन कैसे आप ये इतनी जल्दी तय कर लेती है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ये कर रहे हैं? क्योंकि पुलिस वहां मौजूद है और आप कह रहे हैं कि वहां पर कानून व्यवस्था दुरुस्त है। पुलिस की वर्दी में जवान नजर आ रहे हैं सर वहां पर, लेकिन कोई रोक नहीं रहा। सूर्य प्रताप शाही के बेटे ने अपहरण किया, आपको प्रश्न उनसे उठाने चाहिए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करी, एफआईआर लिखी है, और उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कानून तोड़ रहे हैं। ये कानून का
काम है तय करना कि किसने कानून तोड़ा है कि नहीं। ये आपका काम थोड़ी ना है कि आप नहीं, आपने कानून व्यवस्था की बात की, तो जो तस्वीरों में वर्दी पहने हुए हमें जो पुलिस वाले नजर आए जो एक्शन नहीं ले रहे थे, उसको लेकर मैंने आपसे कहा कि वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ गौरव जी, इस वक्त हमारे साथ विजय बहादुर पाठक जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। विजय बहादुर पाठक जी, वापस घूम फिरकर ये समाजवादी पार्टी ये बात कह रही है कि जो पूर्व बीजेपी अध्यक्ष थे उनके बेटे पर अपहरण का केस दर्ज हुआ है। इस पर आपने ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन पुरजोर तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप भी लगाया जा रहा है और केस बाकायदा दर्ज हुआ है। देखिए, मेरा ये कहना है कि जहां पर भी यह बात तथ्यात्मक सही है कि सूर्य प्रताप शाही के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं और जिस तरह से सत्ता प्रायोजित दबंगई राज्य में जारी है, पंचायत चुनाव के पहले से इनके मंत्री के दो ऑडियो वायरल हुए। राज्य में आज जो अखबार उत्तर प्रदेश के भरे पड़े हैं कि 18 से 22 जिलों में लोगों को पर्चा नहीं खरीदने दिएगा, मारपीट की गई, गोलीबारी की गई, मैनपुरी से लेकर इलाहाबाद तक, और ये सारे विजुअल हैं। गौरव भाटिया जी बड़े नेता हैं पार्टी के, अच्छे वकील भी हैं, और उन्होंने ये कहा कि यह बात आप कैसे तय कर दीजिएगा कि वह सारे समाजवादी पार्टी के लोग थे। लेकिन कल से लेकर आज तक की जो खबरें हैं उसमें लगातार यह परिस्थितियां हैं, जहां पर इन मुकदमा दर्ज होने की असहज स्थिति हुई वहां मुकदमा दर्ज हुआ है, पर सत्ता के लोगों के साथ तो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ जी। लेकिन राज्य में सूर्य प्रताप शाही के बेटे पर तो मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन ओम प्रकाश सिंह पर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ, जिनका ऑडियो आपने भी चलाया और बाकी चैनलों के लोगों ने चलाया। वो कहते हुए धमकाते हुए पाए गए। वो व्यक्ति खड़ा है समाजवादी पार्टी के खिलाफ उस मंत्री के एसएसपी के यहाँ दरखास्त देने, लेकिन उसको इंटरटेन नहीं किया जा रहा है। एक तरफ तो वही स्थिति है कि जबरा मारे रोवे न दे, ये उत्तर प्रदेश में कहावत है। पंचायत चुनाव में लोगों को नामांकन नहीं करने दिया गया, जगह जगह विवादित स्थिति रही। राज्य के निर्वाचन आयोग को इन घटनाओं को संज्ञान मिलना चाहिए। बिल्कुल, और इस बात से सहमत हूँ कि जहाँ कहीं भी जो हो रहा है जी, और जो भी अगर कहीं कानून तोड़ रहा है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें ना। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो कार्रवाई होगी और सत्ता के लोग। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था दुरुस्त है, लेकिन कानून व्यवस्था कितनी दुरुस्त है ये तस्वीरों में आपने भी देखी होगी।